हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। मैं हूँ नेहा मिश्रा, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज का सेशन है हमारा बेटा, आज का सेशन है, इसके पहले के सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक, और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या पढ़ लिए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिए, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन से प्लांट्स में होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये सारी चीज़ें हम इसको क्लियर कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। वही जाइगोट डेवलप होके क्या फॉर्म करता है, बेबी को फॉर्म करता है। और इसी तरीके से हमारे ऑर्गेनिजम्स में, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में बर्थ होती है, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, और क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट होते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड, इन गैमेट के फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म्ड होता है, जाइगोट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अच्छा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट होता है बेटा स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट होता है स्पर्म, जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो होता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट होता है ओवम या एग। ठीक है, ये स्पर्म होता है और ये एग बोलते हैं इसको, या ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है फीमेल गैमेट। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है ना बेटा, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है ना, तो क्या फॉर्म करते हैं, ये जाइगोट का फॉर्म करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट का फॉर्म करते हैं। और इस फ्यूजन वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। और इस जो प्रोसेस को, इनके फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आते हैं, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, जो फ्लावर होता है ना बेटा, मेल का जो रिप्रोडक्ट, मतलब प्लांट का जो पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमेन, जो कैसा होता है समथिंग, अगर आप लोगों ने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, हिबिस्कस का फ्लावर में क्या होता है, एक ऐसे ऑरेंज कलर की निकली रहती है, स्ट्रिंग निकले रहते हैं और उसमें पोलिन ग्रेन्स होती है ना, ऊपर से पोलिन ग्रेन्स, समथिंग लाइक, देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं ओवरऑल स्टैमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन में ये होता है एंथर, ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं उसको बोलते हैं एंथर, और इस पार्ट को बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा कार्पल, उसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, मतलब फ्लावर में जब देखो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, समथिंग लाइक, अभी समझाते हैं। ये इसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं ओवरी, ओवरी या ओव्यूल। तो ये आपका होता है, इसे बोलते हैं कार्पल। ठीक है बेटा, ये होता है कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका कार्पल होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपका स्टेमन। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको आगे समझते हैं। देखो ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये है फ्लावर का फिगर। इसमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बेस से स्टार्ट करते हैं। इससे इसमें जो ग्रीन कलर की पॉल निकली रहती है, मतलब ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ निकली होती हैं, उनको बोलते हैं बेटा सेपल। ठीक है, उन ग्रीन कलर की पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं? ये देखो ना, ये जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं, इनको बोलते हैं सेपल। ठीक है, और जो पिंक कलर की पंखुड़ियाँ, मतलब जो कलर्ड पंखुड़ियाँ होती हैं, कलर लीफ होती हैं, उनको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, लेकिन जब एक पंखुड़ी है, एक पंखुड़ी है तो वो होती है सेपल। जब ग्रुप में आ जाती हैं पूरा, वो ग्रुप में आके वर्ल्ड का फॉर्म करती हैं, वर्ल्ड फॉर्म करती हैं, क्या फॉर्म करती हैं? वर्ल्ड फॉर्म करती है। वर्ल्ड मतलब पूरा एक जो सर्कल होता है पंखुड़ियों का, वो उसको बोलते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड फॉर्म करती हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं बेटा कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है आपका कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल। ठीक है, ऐसे ही ये जो पिंक कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं पेटल्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अब इनका काम क्या होता है? मेनली जो आउटर वर्ल्ड होती हैं, ये जो सेपल्स के वर्ल्ड होते हैं या कैलिक्स होती हैं, ये क्या करती हैं? बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चारों साइड से जब फ्लावर बर्ड रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसको कवर करके रखती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और ये ग्रीन कलर की होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। किसकी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो सबको पता है। फोटोसिंथेसिस से क्या फॉर्म होता है? फूड फॉर्म होता है, जो प्लांट्स के यूज में आते हैं। ठीक है, और जो इनर वर्ल्ड होती हैं, पेटल होती हैं, इनका काम क्या होता है? देखो फ्लावर्स तो कलरफुल होते हैं ना, रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर होते हैं। ये कलरफुल होने की वजह से जो इंसेक्ट्स होती हैं ना, जो बटरफ्लाइज होती हैं या बीज होती हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हनी का फॉर्मेशन होता है ना। हनी का क्या? उसमें नेक्टर, इंसेक्ट्स आते हैं, फिर नेक्टर करके, मतलब इनमें नेक्टर होता है, इनकी पंखुड़ियों में नेक्टर होता है। वही नेक्टर वो सक करके लेके क्या करते हैं? हनी बनाते हैं। ठीक है, मेन उनका काम ये होता है कि नेक्टर को प्रिजर्व करती हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपने साइड, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, और इनमें फ्रेगनेंस होती है,
जिनसे परफ्यूम्स बनते हैं, ठीक है, मेन इनका काम होता है। अब इसके बाद है हम समझते हैं, पहले समझेंगे कि स्टेमन क्या होता है। देखो ये है स्टेमन, मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ऊपर पार्ट होता है ऑरेंज। अगर आपने हिबिस्कस के फ्लावर में ही ऐसे कभी झटक के उसको फ्लावर को देखा होगा तो क्या होता है, उसमें से येलो कलर की डस्ट निकलती है, ठीक है। येलो कलर की डस्ट ही क्या होती है, एंथर होती है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट होते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। स्टेमन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये है आपका कार्पल। कार्पल क्या, ये है आपका कार्पल। कार्पल क्या होता है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल में क्या क्या होते हैं, कार्पल में ऊपर वाले इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और अंदर जहाँ से पोलन ग्रेन्स अंदर जाती है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ये होता है स्टाइल। और अंदर एक न्यूक्लियाई होती है, मतलब एक और अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सॉरी, इनमें जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट मीन्स पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट मीन्स एग या ओवम, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब एंथर के अंदर ही, एंथर का जब अंदर का पार्ट देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एंथर का जब डाइसेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, जो अंदर का पार्ट होता है वो थोड़ा यहाँ पे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे राउंड सर्कल में ऐसे डॉटेड से होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये पोलन ग्रेन्स होती हैं। ये होती हैं पोलन ग्रेन्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके एंथर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ, एंथर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ से जब एंथर निकल कर अंदर आता है स्टिग्मा के अंदर आता है, फिर पोलन ट्यूब से अंदर आएगा, है ना, पोलन ट्यूब के थ्रू वो अंदर आता है। और यहाँ पर जो एग फॉर्म हुआ रहता है, यहाँ पर जो एग फॉर्म हुआ होता है उससे फ्यूजन करके क्या करते हैं, इनसे फ्यूजन करके जाइगोट फॉर्म करते हैं। अभी मैंने बताया था, ठीक है। इनसे फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और यही जाइगोट ओव्यूल के अंदर ही, ओव्यूल के थ्रू ही क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और सीड से आगे एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है, जर्मिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, देखो ये समझते हैं, मतलब ये समझ में आया कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो स्टिग्मा से अंदर आती हैं और अंदर एग से फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। यही जाइगोट जर्मिनेट करके सीड फॉर्म करते हैं एंड सीड एक न्यू प्लांट को, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखिए फीमेल पार्ट के अंदर मीन्स कार्पल के अंदर यहाँ पर देखिए ये एग न्यूक्लियाई है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियस है, ये है एग न्यूक्लियस। इसी से जब पोलन ग्रेन अंदर आती है तो फ्यूजन होता है, ठीक है। अब यही फ्यूजन करके क्या, देखिए यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिए। फ्यूजन करने के बाद जाइगोट का फॉर्म कर लेते हैं। यही जाइगोट जब अंदर आती है ना तो सीड बन जाती हैं, मतलब पहले उसको ग्रो करके सीड फॉर्म कर लेती हैं और जो ओवरीज होती है ना वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं एंड फिर उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होता है और एक नया प्लांट बनता है। ये प्रोसेस होती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। मीन्स प्लांट में अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लिया है, एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।